नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धनतेरस के दिन क्या करें क्या ना करें। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का प्रारंभ धनत्रयोदशी से होता है। यहाँ से देवताओं के जागरण की पूर्व संध्या आरंभ होती है। साधक इस दिन नेगेटिविटी के स्थान पर पॉजिटिविटी की कल्पना करता है और दिव्य भावों की पॉजिटिविटी का यह आभास उसे अमृत प्राप्ति का आभास कराता है। इसीलिए इस दिन अमृत कलशधारी महाविष्णु धन्वंतरी का स्मरण पूजन होता है। साथ ही कामदेव द्वारा पूजित देवी कामेश्वरी का भी पूजन होता है, क्योंकि कामनाओं के अधिष्ठाता मन को ऊर्ध्व दिशा प्रदान करने की बेला होती है धनत्रयोदशी। धनतेरस के दिन की सजावट। घर को पीले या फिर लाल रंग के फूलों से सजाएं। घर में चमेली या चंपा के पुष्पों की खुशबू का इस्तेमाल करें। मुख्य द्वार पर सजावट के लिए चमेली, जूही, शतावरी आदि लगाएं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद हल्दी तथा चावल पीसकर उसके घोल से घर के प्रवेश द्वार पर ओम अंकित करें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। धनतेरस के दिन की खरीदारी। धनतेरस को बर्तन तथा चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। बर्तनों में चांदी, पीतल, तांबा, धातु से बने आइटम्स खरीदना भी शुभ होता है। धनतेरस पर लोग चांदी का सिक्का खरीदते हैं, जिसका प्रयोग दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में करते हैं। धनतेरस की शाम को आप एक चांदी की कटोरी खरीदकर उस कटोरी का पूजन करें। फिर दीपावली की रात्रि में उस कटोरी में साबूदाने की खीर से माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में उसी खीर का स्वयं सेवन करें। अब आप प्रत्येक पूर्णिमा को उस कटोरी में साबूदाने की खीर माँ को प्रसाद के रूप में लगाएं और फिर उस प्रसाद का सेवन करें। ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। इसके प्रभाव से आप आर्थिक संकट में कभी नहीं आ सकते। इस दिन सूखे धनिये के बीज खरीदकर घर में रखना भी परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। अगर मंगल आपकी कुंडली का धनेश अथवा लाभेश है, यानी कि मेष लग्न, मिथुन लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न वाले जातक तथा यदि मंगल की वजह से आपकी कुंडली में धन बाधा, दोष, दारिद्र्य योग अथवा और कोई धन संबंधित दोष बन रहा है, तो आज के दिन उसका निवारण करने का दिन है। आज के दिन तांबा या फिर स्वर्ण निर्मित मंगल यंत्र खरीदकर अपने घर के पूजा घर में स्थापित करें। अगर आपके पास श्री यंत्र या कुबेर यंत्र नहीं है, तो आज के दिन खरीदे श्री यंत्र स्टेफिक या फिर चांदी या फिर पारा का बना हुआ ले सकते हैं। धनतेरस के दिन नियम दीपदान। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती। समुद्र मंथन के समय धनत्रयोदशी के दिन अमृत कलश हाथ में लेकर देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। इसीलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन धन्वंतरी व्रत कथा जरूर सुने। इस दिन नीम के पत्तों से बना प्रसाद ग्रहण करने का महत्व है। माना जाता है कि नीम की उत्पत्ति अमृत से हुई है और धन्वंतरी अमृत के दाता है। इसीलिए इसके प्रतीक स्वरूप धन्वंतरी जयंती के दिन नीम के पत्तों से बना प्रसाद बांटते हैं। आरोग्य के देवता धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए धन्वंतरी देव को प्रणाम करें तथा उनकी स्तुति करें। धनतेरस के दिन कुबेर पूजन। कुबेर धन संपदा की दिशा उत्तर के लोकपाल है। कुबेर जी भूगर्भ के भी स्वामी है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन उनकी पूजा विशेष फलदायी है। रात्रि में कुबेर यंत्र की स्थापना अपने घर के मंदिर में करें। यह कुबेर यंत्र किसी भी पूजा की दुकान में बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। कागज का तो मात्र 10 रुपये में ही मिल जाएगा। बाकी अगर आप धनवान हैं तो अन्य धातु का भी ले सकते हैं। और फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है यक्षाय कुबेराय वैश्वरणाय धन धान्य अधिपतिये धन धान्य समृद्धि में देई दापय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार स्टफिक या रुद्राक्ष की माला से जाप करें। समस्त धन संपदा के स्वामी कुबेर के लिए धनतेरस के दिन शाम के समय 13 दीपक समर्पित किए जाते हैं। धनतेरस के दिन श्री यंत्र की पूजा। धनत्रयोदशी और दीपावली को यंत्रराज श्री यंत्र की पूजा का अति विशिष्ट महत्व है। श्री यंत्र का उल्लेख विभिन्न प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। महापुराणों में श्री यंत्र को देवी महालक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। इन्हीं पुराणों में वर्णित महालक्ष्मी स्वयं कहती है, श्री यंत्र मेरा प्राण है, मेरी शक्ति, मेरी आत्मा तथा मेरा स्वरूप है। श्री यंत्र के प्रभाव से ही मैं पृथ्वी लोक पर वास करती हूँ। श्री यंत्र में
2816 देवी देवताओं की सामूहिक अदृश्य शक्ति विद्यमान रहती है, इसीलिए इसे यंत्रराज, यंत्र शिरोमणि, श्री चक्र, त्रैलोक्य मोहन चक्र, षोडशी यंत्र एवं देव द्वार भी कहा गया है। श्री यंत्र की अद्भुत शक्ति के कारण इसके दर्शन मात्र से ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इस यंत्र को मंदिर या तिजोरी में रखकर प्रतिदिन पूजा करने एवं प्रतिदिन कमलगट्टे की माला पर श्री सूक्त के पाठ, श्री लक्ष्मी मंत्र के जाप के साथ करने से लक्ष्मी जी अति प्रसन्न रहती है। श्री यंत्र मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। इसकी कृपा से मनुष्य को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति हो सकती है। श्री यंत्र की पूजन से सभी रोगों का शमन होता है और शरीर की कांति निर्मल होती है। इनकी पूजा से पंचतत्वों पर विजय प्राप्त होती है। इस यंत्र की कृपा से मनुष्य को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र के पूजन से रुके हुए कार्य बनते हैं। श्री यंत्र की श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से पूजा करने से दुख, दारिद्र्य का नाश होता है। श्री यंत्र की साधना, उपासना से साधक की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति पुष्ट होती है। इस यंत्र की पूजा से 10 महाविद्याओं की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। श्री यंत्र की साधना से आर्थिक उन्नति होती है और व्यापार में सफलता मिलती है। आज श्री यंत्र की विधिवत स्थापना करें। श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करें। दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर श्री यंत्र का अभिषेक करें। कहते हैं कि जब एक बार माँ लक्ष्मी रूठकर चली गई तो धनतेरस के दिन ही गुरु बृहस्पति के नेतृत्व में निर्मित श्री यंत्र की स्थापना करके विधिवत पूजा शुरू की गई। देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन प्रकट हुई और कहने लगी कि श्री यंत्र की पूजा के कारण मुझे विवश होकर आना पड़ा। अब मैं आप सभी से प्रसन्न हूँ। पृथ्वीवासी अब मेरी कृपा से धन, समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। धनतेरस के दिन श्री लक्ष्मी पूजन। माता लक्ष्मी की सामान्य पूजा उपचारों में गंध, अक्षत, फूल, फल अर्पण कर धूप और घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक पूरी रात जल सके ऐसा उपाय करें। माँ लक्ष्मी को बतासा, पान, मखाना और मखाने की खीर, सिंगाड़ा फल जरूर अर्पण करें। बाद में स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। धनतेरस के दिन ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ओम स्वाहा, इस मंत्र का धनतेरस से दिवाली तक सुंदर चमकदार स्टफिक की माला से प्रतिदिन जाप करें। श्वेत रेशमी वस्त्र का आसन हो तथा मुख पूर्व की दिशा या फिर उत्तर की दिशा की तरफ हो। तांबे की तस्तरी पर चावल से अष्टदल बनाकर उसके बीच में महालक्ष्मी के चरण रखें। अब इस थाली को पूजा घर में रख दें। धनतेरस के दिन से दिवाली तक रोजाना सुबह शाम लक्ष्मी माता की आरती करें। दक्षिणावर्ती शंख में जल डालकर पूरे घर में छिड़के। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। धन लाभ के लिए माता लक्ष्मी के सामने मोगरे या चमेली के पुष्प जरूर चढ़ाएं। धनतेरस के दिन यम दीपदान करें। प्रदोष काल में कुबेर जी के लिए 13 दीपक जलाएं। प्रदोष काल में ही शिवलिंग के सामने 1000 अथवा 100 या फिर 32 दीपक जलाएं। निर्धनता दूर करने के लिए अपने पूजा घर में धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो दीपावली की रात तक जलता रहे। अगर दीपक भैया दूज तक अखंड जलता रहे तो घर के सारे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। इसके साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। प्रदोष काल में एक दीपक को तिल के तेल से भरकर प्रज्वलित करें और गंध आदि से पूजन करके अपने घर के मुख्य द्वार पर अन्न की ढेरी पर रख दें। स्मरण रहे वह दीपक रात भर जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। साल भर आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए धनतेरस के दिन शिवलिंग पर साबुत चावल चढ़ाएं। घर में छिपकली दिख जाए तो यह समझे कि पूरे वर्ष आपके घर पर धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।